सर चलो ठीक, मीटिंग छोड़ के आए बीच में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधीश महोदय जी। गहमी के बाद फाइनली खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता मौके पर आ चुके हैं और ज्ञापन लेने के लिए वो किसानों के बीच पहुंचे। प्लीज। उपस्थित है मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट में इस समय किसानों के जयकारों की आवाज़ जय बलराम सुनाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें, किसान संगठन संयुक्त कृषक संगठन आज भारी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा है और खंडवा मंडी से शुरू हुई यह ट्रैक्टर रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फिलहाल कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी आपको बता दें इस दौरान मुस्तैद रही और जैसे ही किसान कलेक्ट्रेट आते हैं आपकी उनसे बात कराते हैं कि उनका मुद्दा क्या था और वो एक ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को, बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। चलिए, किसान कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर चुके हैं, हाथों में ध्वज लेकर जय बलराम के जयकारे लगाते हुए पहुंच चुके हैं। सारी समस्या भागेंगे, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, यार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, किसानों ने खाना है, नौकरी ने पाना है। जय किसान, जय किसान। भगवान बलराम की प्रतिमा गाड़ी पर आगे रखे हुए संयुक्त कृषक संगठन इस समय कलेक्ट्रेट पहुंच चुका है। संघर्ष हमारा नारा है, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भगवान बलराम की जय, भगवान बलराम की जय, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। भारी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, भगवान बलराम की जयकारे लगाए जा रहे हैं और खंडवा जिले के कोने कोने से किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। किसान पिछले कई वर्षों से लगातार परेशान हैं, कभी अतिवृष्टि से, कभी कम बारिश से, कम वृष्टि से, कभी फसलों में वायरस लगने से और कभी अन्य कारणों से। इस वर्ष तो खाद बीज को लेकर भी किसान बहुत परेशान रहे। दूर दराज के इलाकों से, दूर दराज के गांवों से, दूर दराज से काफ़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं और भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर आए थे, बाइक भी लेकर आए थे और अभी किसान जो है वो धीरे धीरे कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। काफ़ी संख्या में किसान आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं और नारेबाजी शुरू हो गई है। देखा आपने, काफ़ी संख्या में किसान आज संयुक्त कृषक संगठन के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे और आपको बता दें सुबह से ही ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। लगभग 7 से 8 घंटे प्रशासन भी रैली को लेकर मुस्तैद रहा। जिस तरह की मांग की गई, भारत सरकार से जो मांग की गई, उनमें प्रमुख मांग थी सोयाबीन मक्का की मध्य प्रदेश में खरीदी की जाए और रकबे के आधार पर भावांतर राशि दी जाए। लगातार 2 वर्षों से सोयाबीन के भाव बहुत कम बने हुए हैं, अतः वर्तमान लागत को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन के भाव 6,000 रुपये क्विंटल की जाए, इस तरह की मांग की जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदे, इस तरह की मांग भी की जाए। समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू किया जाए जो सभी मंडी और मिलों में लागू हो, अन्यथा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए या फिर इस तरह की बात करना सरकार को बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सैटेलाइट सर्वे बंद करते हुए रैंडम प्लांट पद्धति से क्षतिपूर्ति की गणना की जाए। सैटेलाइट सर्वे किसान हित में नहीं है, साथ ही सदियों से चले आ रहे खंडवा जिले के फसलों के औसत उत्पादन आंकड़े को भी बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार खंडवा जिले के 2020 से 2024 खरीफ सीजन फसल बीमा घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए किसानों को फसल बीमा दिलवाए या फसल बीमा की दोनों सरकार जितनी राशि भुगतान करती है उसके साथ कृषक अंश को मिलाकर सीधे ऋण खाते में जमा कराए, जिससे किसान कर्ज मुक्त हो सके।
इसके अलावा भी अन्य मांग की गई। केंद्र सरकार यह आदेशित करे कि मध्य प्रदेश में लैंड पुलिंग कानून को समाप्त किया जाकर भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन करते हुए किसानों के हितों का संरक्षण और संवर्धन हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राजमार्ग और रेलवे भूमि अधिग्रहण कानून में मुआवजा राशि 2 गुना से 6 गुना करने के लिए राज्यों को निर्देशित करे। किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों को तत्काल प्रभाव से जोड़ा जाए और सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाई जाए। किसानों से संबंधित योजनाओं में सब्सिडी को बंद कर यह राशि एकमुश्त लागत पर अनुदान के रूप में सीधे किसानों को दे दी जाए। इस तरह की मांग की गई। कृषि अधोसंरचना के आधार पर कृषि उपज अनुसार जिलावार खाद्य प्रसंस्करण इकाई एवं कृषि आधारित उद्योग धंधे स्थापित कराए जाएं तथा किसानों को बेटर दाम मिल सके और रोजगार सृजन भी हो पाए। कृषि को आयोग से हटाकर प्राधिकरण से जोड़ा जाए ताकि कृषि को उद्योग का दर्जा मिल सके। कृषि ऋण माफी योजना को चालू कराते हुए एवं केंद्र सरकार को कोऑपरेटिव सेक्टर को सहयोग करते हुए किसानों को कम से कम राशि पर एकमुश्त समझौता योजना का लाभ भी दिलाया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जिन कृषि उपकरण, खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी कम किया है, उनके स्टॉक चेक कर पूर्व से निर्मित वस्तुओं पर भी इस छूट का लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था लागू की जाए। इस तरह की मांग भारत सरकार से की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री से जो मांग की गई है उनमें प्रमुख मांग है खरीफ सीजन 2025 में पहले बरसात की खेप और अगस्त में लगातार बारिश से खराब फसलों का जमीनी सर्वे किसानों को आरबीसी की धारा 6(4) के तहत राहत राशि तत्काल प्रदान की जाए। राज्य सरकार सोयाबीन व मक्का फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे और फसल कटाई एवं पंजीयन प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। सोयाबीन मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने पर दोनों सरकारें मिलकर रकबे के उत्पादन के आधार पर भावांतर राशि दें ताकि किसानों का आर्थिक शोषण न हो पाए। 2020 से लेकर 2024 तक खरीफ सीजन फसल बीमा की दोबारा क्षतिपूर्ति गणना रैंडम प्लांट पद्धति के आधार पर करवाते हुए क्षतिग्रस्त हलकों का फसल बीमा दिलवाया जाए। साथ में सैटेलाइट सर्वे को बंद कराया जाए। खंडवा जिले में खरीफ सीजन 2025 के खाद्य घोटाले की विस्तृत जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वर्तमान जांच से संगठन संतुष्ट नहीं है। इसी तरह की हेराफेरी खालवा, मल्हारगढ़, आशापुर रोड, नकद विक्रय सहित अन्य केंद्रों पर भी की जा रही है। इसकी जांच भी की जाए। पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई थी परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा किसानों का कहना है। खंडवा प्याज उत्पादक जिला है, इसलिए प्याज मंडी पृथक से स्थापित की जाए। साथ ही प्याज की प्रसंस्करण इकाई भी लगाई जाए जिससे जिले के किसानों को अच्छे दाम मिल सके। रबी सीजन में रासायनिक खाद की आपूर्ति समस्त सहकारी समितियों, नकद विक्रय केंद्रों और बाजार में पर्याप्त मात्रा में की जाए। नकद बिक्री केंद्रों पर कृषि विभाग या राजस्व के कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई जाए जिससे खाद की हेराफेरी न होने पाए। सरकार द्वारा डीएमओ की डिमांड पर खाद न उठाने की स्थिति में खाद अन्य जिलों में देने के लिए निर्णय को बदलकर व्यापारी वर्ग का 30% खाद जिले में ही बेच दिया जाए। जावर, सिहाड़ा, खालवा, इसके अलावा खंडवा, झिरनिया और बिंजलवाड़ा उद्वन सिंचाई योजना का जो रकबा है उसे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ रबी की सीजन में पानी भी दिया जाए और इसके अलावा भी कई मांग की गए और खासकर इस मांग में जो किसान इससे छूट गए हैं, वंचित रह गए हैं, उनके रकबों को भी शामिल किया जाए। दूध के दाम में 8 रुपये प्रति लीटर और गाय का दूध 80 रुपये लीटर किया जाए जिससे किसानों को पशुपालन की ओर अग्रसर होने में मदद मिले। जिले की समस्त उपमंडियों में टीन शेड, पेयजल, विश्राम भवन, सड़क, बिजली, सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटों की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार लैंड पुलिंग कानून को निरस्त करे और पूर्व के भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन कर किसान हितैषी निर्णय ले। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा गाइडलाइन के 2 गुना के स्थान पर 4 गुना करे ताकि किसानों के हितों का संरक्षण एवं भूमि के बदले भूमि दी जाए। जिले भर में खेतों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले कच्चे रास्ते जर्जर हो चुके हैं जिसके लिए प्रशासन के पास हमेशा फंड नहीं रहता। इस स्थिति में मंडी द्वारा इनका दुरुस्तीकरण कर इन्हें प्रधानमंत्री सड़क योजना में शामिल किया जाए क्योंकि किसानों को फसल कटाई सहित अन्य कार्यों में बहुत समस्याएं होती हैं। अंत में जो चेतावनी प्रशासन शासन को दी गई उसमें यह कहा गया कि अगर समय सीमा में इन सभी मांगों का निराकरण नहीं होता तो संयुक्त कृषक संगठन एवं जिले के किसान अनिश्चितकालीन धरने आंदोलन के लिए
बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। वहीं आपको बता दें, जब कलेक्ट्रेट किसान पहुंचे तो खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता एक वीसी में थे, जिसके चलते लगभग 1 घंटे का समय किसानों को दिया गया। अपर कलेक्टर मौके पर आए, उन्हें ज्ञापन नहीं दिया गया। किसान जिद पर अड़ गए कि वह कलेक्टर को ही ज्ञापन देंगे, जिसके बाद 1 घंटे बाद कलेक्टर आए तो उनके आने से पहले किसानों ने नाराज़गी जताई और कहा कि आपको इतने सारे किसान बैठे हैं, उनकी चिंता नहीं है। इस तरह का गुस्सा भी उन्होंने जाहिर किया। हमारे देश का सिस्टम ऊपर से हीरो और नीचे से हीरो है। हम कलेक्टर साहब से ये मांग करेंगे कि दूर दराज से हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, हमारे किसान भाई सुबह से बिना खाया पिए और आंदोलन में शामिल हुए हैं। दिन भर से पानी गिर रहा है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए तो उनके पास अभी टाइम नहीं है। तो हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि हम इतनी दूर से जब आए हैं और यहाँ बैठे हैं तो हम मेरी आवाज यदि कलेक्टर साहब तक जाती हो तो वो शीघ्र आकर हम लोगों का ज्ञापन ले, क्योंकि हम कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, हमारा अधिकार मांगने के लिए आए हैं। और वो अधिकार हम यहाँ से लेकर जाएंगे, वो अधिकार हम यहाँ से लेकर जाएंगे। हम सुबह 8 बजे से निकले हैं, अभी 6 बज गए हैं। हमको जाते जाते 10 से 11 बज जाएंगे रात के, और ये महिलाएं साथ में। इतना प्रशासन को याद रखना होगा, अगर कहीं अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। एक चीज और बोल दूं कि हम कई सालों से निवेदन ज्ञापन करते आ रहे हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। जैसा भी हमको लगेगा वैसा करेंगे, क्योंकि हमारी हालत अब बिल्कुल खराब हो गई है। किसान कहाँ तक निवेदन आवेदन करता रहेगा? यह सिस्टम 50% से चल रहा है पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में। किसानों को क्या गाँव से आए हो? खार गाँव से। थोड़ा तेज बोलो ना। अभी जैसे गुस्सा है ना किसानों में, ऐसे गुस्से वाली भाषा दबंग। बाहर रुको, क्या समस्या आ गई? घर का चूल्हा चौका छोड़ के आप यहाँ आए हो, क्या हो गया? सोयाबीन खराब हो गई? अच्छा, ये सोयाबीन लेके आए हो, लो पकड़ो। हाँ रुको, सबसे पूछूंगा मैं। तो सोयाबीन खराब हो गई। अच्छा, आप कौन से गांव से आए जी? खार से। आप सब खार से आए हो? अच्छा, आपके चेहरे पर बड़ा गुस्सा दिख रहा है। क्यों है गुस्सा? क्यों है गुस्सा? क्यों नहीं आएगा? फसल खराब हो रही है। अच्छा, कौन सी फसल थी? सोयाबीन है, मक्का है, धान है। क्या मांग लेके आए? क्या मांग लेके आए हो? मुआवजा दो। अच्छा, मुआवजा चाहिए। हाँ। अच्छा, हाँ जी, बताओ। सब खार से आए। खार से आए हो? हाँ, यही समस्या सब लेके आए। अच्छा, क्या कहना चाहते हो सरकार को? बीमा चाहिए। बीमा चाहिए और फसल का। अब फसल खराब हो गई तो? अच्छा, हर चीज में समस्या है किसान के पीछे। गाय के नाम बता के हमने वीडियो डाले। सही बात है। क्या नाम है आपका? लड़की भाई। धाड़की भाई। भैया ये बताओ, सुनो, इसको रखो फोन। दीदी काका आप बताओ, आप कौन से गांव से आए हो? खालवा से आए हो? कितने बजे निकले थे सुबह? 8 बजे। क्या मांग है आपकी सरकार से? बीमा मिलना चाहिए और भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।